नैना की उम्र लगभग 20 साल हो चुकी थी। नैना के अलावा इस घर में सिर्फ इसकी माँ थी। नैना अपनी माँ से बहुत प्यार करती थी, लेकिन वो शादी नहीं करना चाहती थी क्योंकि इसे लगता था कि ससुराल में जाकर सब लड़कियों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। नैना बेटा देखो, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। मैं चाहती हूँ मेरे जीते जी तुम्हारी शादी करवा दूँ। मैं आपकी बात समझती हूँ, मैं शादी करना तो चाहती हूँ, लेकिन मुझे ससुराल के नाम से ही डर लगता है। और मेरे बाद तुम्हारा क्या होगा बेटा? देखो बेटा, शादी के बाद हर लड़की को ससुराल जाना पड़ता है, तुम्हें भी जाना पड़ेगा। मुझे ये बताओ कि तुम किससे शादी करना चाहती हो? तो मैं आपको अकेला छोड़कर कैसे जा सकती हूँ? मैं चली गई तो आप बिल्कुल अकेली रह जाएंगी, आपका ख्याल कौन रखेगा? तुम क्या चाहती हो नैना? मैं ऐसे लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो मेरे मायके को ससुराल समझ ले और यहीं रहे जैसे यही मेरा ससुराल है। ठीक है, अगर ऐसा कोई लड़का तुम्हें मिल जाए तो तुम इससे भी यही पूछ लेना, वो तुम्हें अपनी पत्नी की तरह प्यार करेगा या नहीं, और तुम्हारी ये बेतुकी शर्त कोई मानेगा भला? नैना की माँ ने नैना के लिए लड़के ढूंढना शुरू कर दिए। काफी खोजबीन के बाद एक लड़का नैना के घर आया जिसका नाम था अविनाश। मैं तुम्हारी शर्त मानने को तैयार हूँ नैना। मैं तुम्हारे मायके में ही रहूंगा और तुमसे शादी भी करूंगा। अविनाश की बात सुनकर नैना तो बहुत खुश हो गई। इसे लगा अब इसे ससुराल के नाम की मुसीबत से छुटकारा मिल जाएगा। नैना और अविनाश की शादी हो गई। अविनाश नैना के साथ इसी के घर में रहने लगा। नैना बहुत खुश थी, एक शादी भी हो गई और ससुराल भी नहीं जाना पड़ा। कुछ दिनों के बाद, अरे नैना, ये कैसे काम करती हो तुम? पूरा दिन सामान बिखरा पड़ा है, सारा दिन करती क्या हो तुम? घर का काम भी ठीक से नहीं कर सकती। क्या हुआ माँ, आपको गुस्सा क्यों आ रहा है? अरे गुस्सा नहीं आएगा तो क्या होगा? सुबह 9 बजे तक सोती रहती है, ऐसे कौन करता है? क्यों माँ, वो तो मैं पहले भी सोती थी ना, अब क्या हो गया? शादी हो गई है तुम्हारी। अच्छा सुनो, अब शाम को खाने में कुछ अच्छा बना लेना। अभी अविनाश पूरा दिन काम करके आता है, इसके खाने का तो ख्याल रखा करो। शाम के वक्त अविनाश ऑफिस से लौटकर घर आता है और अपनी सास के पास जाकर बैठ जाता है। अरे आ जाओ बेटा, बहुत थक गए होगे। रुको, मैं नैना से कहती हूँ तुम्हारे लिए चाय बनाकर लाएगी। अभी नैना वहाँ पर आती है। वो अच्छे से कपड़े पहनकर तैयार थी। माँ इसे गुस्से से देखने लगती है। इस वक्त कहाँ जा रही हो नैना? खाने का वक्त है, देखती नहीं ये क्या घूमने जाने का वक्त है? जब देखो तब चल दिए, ये कोई बात हुई? अरे कोई बात नहीं मम्मी, नैना को घूमने जाना है तो जाने दो ना, उसका मन होगा। बिल्कुल भी नहीं। अब पहले घर का काम निपटा ले, इसके बाद यहाँ जाना है जा सकती है, मुझे कोई परेशानी नहीं। पर पति थका हारा घर आया है, पहले इसके लिए चाय नाश्ता तो बना दे। माँ को क्या हो गया है? बिना बात के मेरी सास बन गई है। जब देखो तब सास की तरह ताने मारने लगती है। अरे अब खड़ी खड़ी क्या सोच रही है नैना? अब जाओ घर का काम खत्म करो। कुछ दिनों के बाद, बेटा अविनाश, तुम्हारी और नैना की शादी को 6 महीने हो गए हैं। मैं चाहती हूँ अब तुम अपने बच्चे के बारे में सोचो। हाँ मम्मी, आप सही कहती हैं। नहीं, इतनी नहीं, अभी तो मुझे कुछ साल जॉब करनी है। नहीं, अब कोई जॉब करने का वक्त नहीं है, अब तुम्हें बच्चा कर लेना चाहिए, बाद में बड़ी परेशानी आती है। माँ तो बिल्कुल सास ही बन गई है। अब मैं क्या करूं? मुझे लगा मायके में रहूंगी तो ससुराल वाला फील नहीं आएगा, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। अगले दिन रात के वक्त जब अविनाश नैना के पास रूम में जाता है, अविनाश, क्या हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे घर चल सकते हैं? मेरा मतलब है शादी के बाद मैं एक बार भी ससुराल नहीं गई ना, मन कर रहा है वहाँ जाने का। लेकिन नैना, अचानक क्या हुआ? तुम तो कभी भी अपने ससुराल नहीं जाना चाहती थी ना? कुछ नहीं हुआ, मैं बस कुछ दिन अपनी सास के साथ रहना चाहती हूँ। ठीक है, हम कल ही मेरे घर यानी तुम्हारे ससुराल चलेंगे। अगले दिन नैना अविनाश के साथ अपने ससुराल पहुंचती है। इसे देखते ही अविनाश की माँ और बाबा बहुत खुश होते हैं। अरे ओ बहू, पहली बार ससुराल आई हो, हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है तुम्हें देखकर। मैं और अविनाश, तुम हमारी बहू को कहीं घुमाने फिराने भी ले जाते हो या नहीं? नई शादी हुई है, तुम दोनों अब नहीं घूमोगे तो फिर कब घूमोगे? मैंने तो एक रेस्टोरेंट में तुम दोनों के लिए टेबल बुक करवाई है, आज तुम दोनों डिनर पर जाकर आना, ठीक है? अभी कमरे में जाकर ना आराम करो। माँ जी, आप मुझे घर का काम बता दीजिए ना, मैं शाम का खाना बनाकर फिर चली जाऊंगी। अरे कैसी बात करती हो बेटा, तुम जाओ और डिनर पर जाने की तैयारी करो, काम मैं संभाल लूंगी। मेरी सास तो बहुत कूल है, मुझे बेकार में इतना डर लगता था। कुछ दिनों के बाद सुबह के वक्त, नैना, तुम सारा दिन घर में करते क्या हो?
क्या नैना, घर का तो इतना काम भी नहीं होता, फिर हम अपने कमरे में क्या करती रहती हो? कुछ काम कर लिया करो। असलियत सामने आकर ससुराल अपना रंग दिखाने लगा है। वही मैं सोच रही थी, इतने दिनों से ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे। अरे सोच क्या रही हो बहू, कुछ बोलो भी, कुछ करना है या नहीं करना? ऐसे सारा दिन बेकार पड़े रहना कोई अच्छी बात नहीं है। तुम्हें काम संभालना चाहिए। तुम्हारी सास ने जिंदगी भर काम किया, अब तुम्हारी बारी है। ठीक है मम्मी जी, पापा जी, अब से मैं सारे घर के काम कर लूंगी। मुझे पता होना चाहिए था ना, ये मेरा ससुराल है। अरे बहू, हम घर के काम की बात नहीं कर रहे। हम चाहते हैं कि तुम घर से बाहर निकलो, नौकरी करो। इतनी पढ़ी लिखी हो, तुम्हें ऐसे फालतू नहीं रहना चाहिए। और हाँ बेटा, मैंने हमेशा जॉब की है, इसलिए मैं चाहती हूँ तुम भी। मुझे लगा आप मेरे घर के काम ना करने से नाराज है, लेकिन मम्मी जी जॉब तो मैं कर लूंगी, पर मम्मी कह रही थी कि मुझे और अविनाश को अपने बच्चे के बारे में सोचना चाहिए। मैं जॉब करो। अरे बहू, बच्चा होने से पहले अगर जॉब लग गई तो आगे की लाइफ सेटल रहेगी, वरना जिंदगी भर इस घर के कामों में पिसती रहोगी। अरे पहले जॉब करो, फिर बच्चा कर लेना। मैं तो बेकार में ही डर रही थी। सबका ससुराल बुरा नहीं होता। मेरी सास ससुर तो कितने अच्छे हैं, यहाँ तो मुझे अपने घर से भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। दिन नैना, अब हमें तुम्हारे घर चलना चाहिए। काफी दिन हो गए तुम्हें ससुराल में। नहीं अविनाश, हम यही रहते हैं ना, वहाँ जाने की क्या जरूरत है। अरे लेकिन शादी से पहले तुम्हारी शर्त थी ना, मायके में ही ससुराल की तरह रहने की, तो फिर अब यहाँ क्यों रहना है? नहीं नहीं, मेरी शादी के बाद तो मेरा मायका सच में ससुराल बन गया है। मेरी अपनी माँ सास की तरह बिहेव करने लगी थी कि मेरी असली सास तो बहुत कूल है। यहाँ से बस मुझे अपनी माँ की चिंता है, वो अकेली रह पाएगी या नहीं। तभी नैना की सास वहाँ आती हैं। तुम चिंता मत करो नैना, अब से तुम्हारी माँ यही रहेगी हमारे साथ। हमें इन्हें अकेला तो नहीं छोड़ सकते ना बेटा। अरे वाह नैना, तुम्हारी तो सारी प्रॉब्लम दूर हो गई। अब तुम्हें मायका और ससुराल दोनों एक ही छत के नीचे मिल जाएंगे। अब तुम्हारा मायका ससुराल नहीं बनेगा और ससुराल भी मायके जैसा लगेगा, क्योंकि तुम्हारी माँ यहीं होंगी। नैना बहुत खुश थी, इसे सब कुछ जो मिल गया था।